नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा है। राहुल का कहना है कि मणिपुर के हालात पर यूरोपीय संसद में चर्चा हुई और विरोध में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। दूसरी तरफ राहुल ने फिर से राफेल का मुद्दा उछालना शुरू कर दिया है। राफेल का हवाला देकर राहुल ने दावा किया है कि पीएम मोदी को बेस्टिल डे की टिकट भी राफेल के जरिए ही मिला है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ये सब क्यों कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी की बुद्धि अब घास चरने चली गई है। समझ में नहीं आता कि किन मुद्दों को उठाना चाहिए और कब क्या बोलना चाहिए। और अभी जो बात राहुल गांधी ने बोली है, इसका मतलब है राहुल गांधी एक देशद्रोही साबित हो रहे हैं। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि हमारे आंतरिक मुद्दे पर किसे बोलना चाहिए, किसे नहीं बोलना चाहिए, और जिसे बोलना चाहिए वो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और जिसने बोला है उसका विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए, तो आपको सियासत करने का नैतिक अधिकार नहीं है। राहुल गांधी पिछली बार भी कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं कि जो भारत का आंतरिक मुद्दा है उस पर अगर विदेशी ताकतें बोलती है, अगर कोई देश सवाल उठाता है, तो हमें मजबूती से अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी, या फिर भाजपा से पहले जब जनसंघ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से भाजपा बनी है, वो पार्टी भी थी, तो उस समय भी विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात को लेकर विदेशी ताकतों के सामने एकजुट हुआ जाता था। जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई, राष्ट्रीय सरकार बनी, तो उस समय भी विपक्ष में जो जनसंघ थी उसने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ की बात कर रहे हैं, उस समय भी जनसंघ ने कांग्रेस का विरोध नहीं किया कि इतने लोग मारे गए, ऐसे जो कमियां हुई, युद्ध में ये किया गया, शरणार्थी हमारे घर में आके बैठे हैं, हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अमेरिका क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, या पाकिस्तान का क्या मानना है। बल्कि पूरी तरीके से इंदिरा गांधी के साथ खड़ी रही जनसंघ। लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि यही है कि जब वो विदेश जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, जब वो विदेश जाते हैं तो भारत के संवैधानिक संस्थानों के ऊपर सवाल उठाते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और यहां तक कि भारत में अल्पसंख्यक के अधिकारों के असुरक्षित होने की बात करते हैं। और यही बात यूरोपीय संसद ने प्रस्ताव में कहा है। यूरोपीय संसद मणिपुर के हालात के बारे में क्या जानता है? वहां के इथनिक ग्रुप जो लड़ रहे हैं, यानी मैतेई और कुकियों के बीच जो विवाद चल रहा है, उससे यूरोपीय यूनियन का क्या लेना देना या क्या मानना है, जबकि फ्रांस, इटली, ब्रिटेन या फिर किसी और देश के आंतरिक मामलों में भारत कभी हस्तक्षेप नहीं करता। अगर ब्रिटेन में भारतीय एम्बेसी या भारतीय जो उच्चायुक्त है या फिर कॉन्सुलेट है, उन जगहों पर अगर खालिस्तानी समर्थक हंगामा करता है, तो ब्रिटेन क्या भारत के सामने सरेंडर कर दिया है? भारत सवाल उठाता है तो ब्रिटेन एक्शन लेता है। या फिर जहां ब्रिटेन में हो या फिर जर्मनी में हो, जो इन दिनों हिंसा का माहौल चल रहा है, जहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात तो छोड़ दीजिए, काले गोरे के बीच विवाद चलता है, वहां पर एशियाई मुल्क के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो क्या भारत ने उनके आंतरिक मामलों की बात उठाई? मानवाधिकार की जहां तक बात है, वो सब इस हमाम में नंगे हैं, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो। ये लोग मानवाधिकार को एक शील्ड की तरह उपयोग करता रहा, और उसी दुष्चक्र में राहुल गांधी फंसा हुआ है। मणिपुर की जहां तक बात है, यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा? उसका मानना है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो भाषण दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं,
वो आपत्तिजनक है, उससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को असुरक्षित बताया जाता है, उससे हिंसा भड़कती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत सरकार के ऊपर सवाल उठाना कि मणिपुर में हिंसा जो हो रही है उसमें भारत सरकार है, केंद्र सरकार जो है वो सही भूमिका नहीं निभा रही है। अब ये हमारा आंतरिक मामला है, इसीलिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी कहा कि यूरोपीय सांसद को अपने एरिया के बारे में सोचना चाहिए। यूरोप में जो हंगामा चल रहा है उस पर ये लोग आपस में बैठ के चर्चा करें कि जिन शरणार्थियों को अपने यहां रखा वही आज मानव बम बना हुआ है। फ्रांस जल रहा है, जर्मनी जल रहा है, लाइब्रेरी आपकी जल जाती है, कभी भी कहीं भी आतंकी हमला हो जाता है, उस मुद्दे को नहीं उठाओगे। आपके यहां जो मानवाधिकार का हर रोज हनन होता है उस मुद्दे को नहीं उठाओगे। लेकिन भारत में क्या हो रहा है यह भारत का आंतरिक मामला है, तुम उस पर चर्चा करोगे। ये तुम चर्चा करने वाले होते क्या हो? इसी को कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने जिस तरीके से पूरे यूरोप और अमेरिका को, उन लोगों को जो कांग्रेस के साथ मिलकर हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करता रहता था, एक एक करके नंगा किया है। जब यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में चर्चा हो रही थी उस समय भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन को या फिर अमेरिका को क्या संदेश दिया था, जब ये लोग बार बार भारत पर दबाव बना रहे थे कि यूक्रेन वार के दौरान रूस से पेट्रोलियम पदार्थ भारत न खरीदे ताकि रूस को अलग थलग किया जा सके। जब यह सवाल एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितना भारत पेट्रोलियम पदार्थ रूस से खरीदता है उससे ज्यादा यूरोप एक दोपहर में खरीदता है, अमेरिका भी उसमें हिस्सेदार है। तो आप अपने गिरेबा में झांक कर देखो, हमें शिक्षा न दो। हम अपनी विदेश नीति अपने देश के हित में तय करते हैं, तुम लोगों को देख के तय नहीं करेंगे। विदेश नीति का मतलब है कि विदेशों से अपने देश के लिए फायदेमंद चीजों को इकट्ठा करना और जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसे उखाड़कर फेंक देना। यह भारत की विदेश नीति का आधार है। यह पुराना भारत नहीं है जिसमें भारत की विदेश नीति भी चापलूसी पर आधारित होती थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू के समय हो, इंदिरा गांधी के समय हो या फिर राजीव गांधी के समय हो। ये सारे जो कांग्रेस के नेता नेहरू खानदान के प्रधानमंत्री बने, इन सारे लोगों ने विदेश संबंध के नाम पर उन लोगों की चापलूसी की जिनसे इनका व्यक्तिगत संबंध था। और राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले दिनों यूएस गए, वहां भी उनका यही मानना था कि देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को असुरक्षित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहां तक कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का कब्जा है। ये सारी बातें जो राहुल गांधी ने कहा, ब्रिटेन में कहा और फिर अमेरिका में कहा, यही बातें यूरोपीय सांसद भी दोहरा रहा है, यूरोपीय यूनियन भी दोहरा रहा है। यूरोपीय यूनियन भी यही कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार का सवाल उठ रहा है, सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। मणिपुर में हिंसा जो हो रही है वो सरकार कितना कंट्रोल करके रखी है ये हिंदुस्तान के लोग, मीडिया जानते हैं। ये हिंदुस्तान फ्री तरीके से प्रेस को भी आजादी देती है, हर फुटेज हर बयान लेने के लिए। ये चाइना नहीं है जहां युगर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी दाढ़ियां कटवाई जा रही है, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक खबर वहां से नहीं आएगी क्योंकि चीन ने आयरन कर्टेन पॉलिसी लागू करके रखा है कि वहां से जो बाहर जाएगा वो चीन की सरकार की अनुमति के साथ ही जाएगा। और इसीलिए राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए सोचता है। और जिस तरीके से इनके विदेशी पार्टनर को पीएम मोदी ने एक एक करके नंगा किया है, अब राहुल गांधी को खुद सोचना चाहिए कि क्या जिन विदेशी ताकतों के साथ ये डील करते रहे हैं वो इनकी सहायता कर सकेगा, जो एक एक करके इनका साथ भी छोड़ रहा है, चाहे सोरोस गैंग ही क्यों ना हो। क्योंकि राहुल गांधी ने दो सवाल उठाए एक साथ। एक सवाल था इस बात को लेकर कि यूरोपीय
यूनियन बोल रहा है, पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? पीएम मोदी बोल रहे हैं, पीएम मोदी बैठकें ले रहे हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ हो, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हो, या फिर मणिपुर के सीएम के साथ हो। मणिपुर की स्थितियों के एक एक पल की जानकारी उनके पास है, और इस बीच जितना दौरा केंद्रीय गृह मंत्री कर चुके हैं, उतना दौरा तो कोई भी सरकार के समय, इतने कम समय में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी को तो पीएम मोदी को टारगेट करना है। दूसरी बात यह है कि राफेल का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। राफेल, जिस पर यह सुप्रीम कोर्ट से धक्के मार के बाहर निकाल दिए गए हैं। यह मुद्दा इन्होंने पूरे 2019 के चुनाव के समय उठाया था, और इन्होंने कहा राफेल में तो बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ी सेटिंग हुई है फ्रांस के उन मीडियोकर के साथ, ताकि ये बता सके राहुल गांधी, ये जो राहुल गांधी जिस फैमिली से आते हैं, उस फैमिली के दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो भारतीय इतिहास के लिए कलंक साबित हुए। दोनों के समय में ये कोर्ट ने इनको सजा दी है, ये और उनके ऊपर बड़े आरोप लगे। उससे पहले न तो किसी प्रधानमंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे थे, और न उसके बाद ही लगे हैं, क्योंकि एक श्रीमती इंदिरा गांधी जो इनकी दादी थी, उनको सजा दी गई और चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया। तो क्या हुआ? चुनाव में धांधली का ही मुद्दा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था, और जिसके बाद इंदिरा गांधी ने आपात लगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? राजीव गांधी के समय में देखिए, बोफोर्स घोटाला का सीधा आरोप राजीव गांधी के ऊपर लगा। हालांकि उनकी मौत हो गई इस जांच के पूरा होने से पहले, इसलिए उनका नाम हटा दिया गया। अब कोई भी प्रधानमंत्री और नहीं है जिसके ऊपर सीधे इतने गंभीर आरोप लगे हैं, सजा मिली है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपने इतिहास को देखने के बदले वर्तमान में उस व्यक्ति के ऊपर ही सवाल उठाते रहते हैं जिसने भारत को एक मजबूती दी है। तो इसका जो भी परिणाम है वो तो भुगतना पड़ेगा राहुल गांधी को, और इसी भुगतने के कारण राहुल गांधी आज इस कंडीशन में है कि विपक्षी पार्टी के नेता भी इनके साथ आसपास खड़े होना नहीं चाह रहे हैं। और जो राफेल का मुद्दा 2019 में उठाया, फिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को निर्देश दिया था, आप चौकीदार चोर है जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऐसे ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसी की परिणति है कि 2 साल की सजा मिली मोदी सरनेम मामले में। और आज ये सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर अपील कर रहे हैं कि हमारी सजा के ऊपर रोक लगा दी जाए। तो इस राहुल गांधी और कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठता है कि आप विदेशी ताकतों के साथ हैं या फिर आप भारत के साथ हैं। अगर भारत के साथ हैं तो कम से कम अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर तो देश का साथ दो, पीएम का साथ दो, सरकार का साथ दो, लोगों का साथ दो। दूसरे देश, जब भी दुश्मनों ने हमें घेरा है तो पूरी विपक्षी पार्टी, सत्ता पक्ष सबको एक साथ खड़ा हुआ देखा गया है इस कांग्रेस के दौर को छोड़कर। अब कांग्रेस और राहुल गांधी जिन ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, उसको एक एक करके जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी को विदेशों में मिली लोकप्रियता के बाद अब राहुल गांधी को फिर से मिर्ची लगनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री को घेरने के लिए जब उन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने मणिपुर हिंसा और राफेल के जरिए पीएम को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना इसका कोई असर पीएम के दौरे पर देखने को मिला, जिससे राहुल गांधी ने फिर एक बार अपनी ही फजीहत करवा ली। फिलहाल के लिए राहुल के अग्निपथ में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।